अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी क्लास 9। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ये वो चैप्टर है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट सरवाइव कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विद द न्यू कॉन्सेप्ट एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द सेल। सेल एक्चुअल में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि और बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो सेल्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता है कि सेल इज बेसिकली नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी सेल के बगैर नामुमकिन है। किसी भी इंडिविजुअल को आप कहें कि आइदर इट इज लिविंग और आफ्टर लिविंग इट इज डेड, तो वो डेड भी होगा तो उसकी बॉडी में सेल्स कहीं ना कहीं होंगे, बट वो डेड सेल्स होंगे। लिविंग है तब भी उसकी बॉडी में सेल्स हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अब जब सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होगा तो इस मीन कि वो सेल्स लिविंग है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के लिए सेल्स का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर जानदार के लिए जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? वो सेल है। सेल को अगर हम गौर से स्टडी करें तो हम अपने जहन में कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बिजी सिटी। इसमें हर टाइम, जैसे एक शहर है, लाहौर शहर ले लो, कराची ले लो, इस्लामाबाद ले लो, फैसलाबाद ले लो, सॉरी जिन शहरों के नाम मैं ना लूं, लेकिन सारे शहर, किसी भी शहर का नाम ले लो, चीन के किसी शहर का नाम ले लो, अलास्का ले लो, बाहर की किसी सिटी का नाम ले लो, हर सिटी में बिजी होता है और हर सिटी में कोई ना कोई काम हो रहा होता है। अब उस काम को करने के लिए क्या होता है, ये तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट जाकर सारे काम खुद करेगी। ऑब्वियसली क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसी तरह सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि सर्टन ऑर्गेनेलिस को सर्टन टास्क असाइन कर दिए जाते हैं कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुमने ये काम करने हैं। अगर तुमने ये काम छोड़ दिए तो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट कोलैप्स कर जाता है। अब देखें, हमारे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमें जरूरत होती है वो क्या होती है? पावर हाउस, लाइट। अगर किसी भी शहर में किसी भी जगह पे पावर हाउस काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं है, तो क्या होगा? शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारे काम रुक जाएंगे। तो सेल भी बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है और सेल के अंदर भी एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको वो कैसे काम कर रहे होते हैं? वो भी पावर हाउस की तरह ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि सेल के एक ऑर्गेनेली में एक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनी है। उस बाय प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए उसको एक रोड चाहिए। जैसे हमने कोई चीज बनाई है तो देखें, जैसे अंडे और ब्रेड है, अगर वो एक जगह पर है तो उनको एक जगह से ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमने लेकर जाना है ना, हवा में तो नहीं ना हम उनको फेंक देते। हम उसको गाड़ी में रखते हैं, सिक्योर करते हैं और फिर गाड़ी में लेकर हम क्या करते हैं? दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसे ही हम देखें, जो आपकी एटीएम मशीन है उनके अंदर मनी रिफिल होते हैं, गाड़ी आती है वो रिफिल करती है इंतहाई सिक्योरिटी में, और रिफिल करके चली जाती हैं और फिर हम एटीएम मशीन से अपने पैसे भी विड्रॉ करवा लेते हैं। यानी कि एक सिस्टम चल रहा है ना। अब वो जो भी चीजें जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है उनको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट होने के लिए रोड चाहिए और रोड से वो ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेल के अंदर भी सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले अदा करती हैं, अगर आप इसको गौर करो तो। इसी तरह आप देखो कि शहर के अंदर अब आप देखोगे कि आपका डिस्पोजल यूनिट्स हैं जो कि वेस्ट होता है। अब वेस्ट हम अपने घरों में कूड़ा संभाल के तो रखते नहीं है, ऑब्वियसली हम वो जो इकट्ठा वेस्ट होता है हम उसको बाहर थ्रो करते हैं। अब जब वो कूड़े वाला आता है वो लेकर जाता है, उसको एक सिस्टम पूरा चल रहा है कि वो कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, उससे हमने आपको सेव भी करना है। हॉस्पिटल्स का भी वेस्ट होता है, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं? हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसी तरह सेल भी क्या करता है कि ड्यूरिंग वर्किंग जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो मटेरियल उसने ट्रांसपोर्ट करने थे वो तो कर दिए, लेकिन जो मटेरियल वेस्ट है वो सेल ने अपनी बॉडी से बाहर निकालने। अब जब वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकलते तो क्या होता है? कंटामिनेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स के अंदर भी, जो कि हमारे लिए हाईली हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, अगर वही वेस्ट अंदर रहेंगे तो क्या होगा? वो जो पेशेंट को अफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर भी एक सिटी की तरह, बिजी सिटी की तरह
सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। अब देखिए सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, उसने अपने एम्प्लॉयज डेजिग्नेट किए हैं कि दिस विल बी वर्किंग ओवर देयर, ये डिपार्टमेंट यहाँ काम करेगा, पुलिस का डिपार्टमेंट ये करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये करेगा, एजुकेशन का डिपार्टमेंट ये करेगा, तो वो कंट्रोल सेंटर बन जाते हैं। तो इसी तरह सेल का भी गवर्नमेंट होती है जो इसको कंट्रोल कर रही होती है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, वो गवर्नमेंट क्या होती है? वो गवर्नमेंट न्यूक्लियस होती है। तो जब भी आपने बेसिक सेल के बारे में देखना है ना, तो आपने सबसे पहले जो चीज अपने माइंड में रखनी है, तो इट्स जस्ट लाइक अ बिजी सिटी एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। ये काम भी कर रहा है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी डिस्पोज हो रहे हैं, इसमें आपका जो बेसिकली जो मटेरियल है उसको रीयूज भी किया जा रहा है। कुछ मटेरियल देखें हम रीयूज भी करते हैं। तो सारी चीजें जो है ना, जब हम एंड पे कलेक्टिवली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, उसके अंदर सारा कॉम्प्लेक्स वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क हो रहा है? कॉम्प्लेक्स वर्क। और वो कॉम्प्लेक्स वर्क हमारे भी शहरों में कॉम्प्लेक्स वर्क है ना। इट्स नॉट एज सिंपल एज वी थिंक कि बहुत आसान है इसको हैंडल करना। नो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैनेजमेंट जो इसकी न्यूक्लियस कर रहा है वो काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे कि हम बेसिकली हमारे पास सेल्स कुछ बहुत बड़े सेल्स होंगे और कुछ बहुत छोटे सेल्स होंगे। जो लार्ज, जैसे कि लार्ज सेल में अगर आप बात करेंगे तो एक्स सेल ऑफ ऑस्ट्रिच आप देखोगे, वो एक्स उसका सेल है वो कितना बड़ा सेल होता है। इसी तरह आपकी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो कि एक सेल से बनी है, दैट इज, इसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। तो ये आपने याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी को अंडरलाइन करें तो वो आपको 2-3 एल्जीज के नाम दे सकते हैं। एसिटाब्यूलेरिया इट्स नेम। इसी तरह यूनिसेलुलर जाइंट सेल भी एक, वो आपकी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, दिस इज योर यूनिसेलुलर जाइंट सेल, दैट इज कॉल्ड अमीबा। इसको हम क्या बोलते हैं? अमीबा। आपने नाम भी सुना होगा अमीबा का अक्सर, और ये डिजीज कॉज भी ये करता है। आजकल काफी इसके बारे में वो वायरल बातें हो रही होती हैं। So this is all about the start when you start with the cell. We'll come with the structure of cell. जब हम structure of cell की बात करते हैं तो हमारा इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। He was the first one in 1665. उसने क्या किया? सिंपल कॉर्क ली और उसको जो है ना उसके अंदर उसने टाइनी बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस उसने डिस्कवर किए। और जब उसने सिंपल कॉर्क को स्टडी किया तो उसको जो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, उसने इनको नाम दे दिया सेल्स का, कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको कि हम बॉक्सेस हैं, ये इसका मतलब है ये सेग्रीगेट है, ये एक दूसरे से अलग है ये छोटे छोटे बॉक्सेस। तो उसने कहा कि ये सेल्स है। लेकिन हुक ने एक उसमें ये ड्रॉबैक था कि उसने डिटेल स्ट्रक्चर, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उसने वो एग्जामिन किए थे। उसने सिंपल क्या कहा था? इनको डिफ्रेंशिएट किया था कॉक्स सेल्स को, कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, एक दूसरे से अलग है, इनकी एक बाउंड्री है, ये अलग है। लेकिन उन बॉक्सेस का एक सेल, जो एक बॉक्स है जिसको उसने सेल कहा, उसने इसको इंटरनल स्टडी नहीं किया। अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। किसमें किया था? 1831 में। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि देखें, अब उस वक्त रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से तो वो जो देख सकता था, उसने सेल एक न्यू इन्वेंशन कर दी कि सेल होता है। अब 19th सेंचुरी में जब क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इंप्रूव हुई तो फिर जो है ना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि न्यूक्लियस इसका मतलब है कंट्रोल सेंटर है, और इसके बाद सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज भी हैं। और फिर उन्होंने जो है ना 2 तरह के सेल्स हमें बताए कि होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि मोर एडवांस सेल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये जो न्यूक्लियस है ना इसके इर्द मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, इसकी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट हैं बेसिकली वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उनके पास और ऑर्गेनेलिज नहीं होती। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये ज्यादा सिक्योर्ड सेल है। देखिए आपका, अगर हम जो गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल ऑफिस है उसको ओपन छोड़ दें तो क्या होगा? वो सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे ना। हम जैसे कि हमारा घर है, हम, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम अपने घर में मेन अगर डोर ना रखें, बाउंड्री के साथ एक डोर ना रखें, तो एवरीबडी विल कम, आराम से आ जाएगा। तो इसी तरह जो न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस भी एक सेंसिटिव कंट्रोल सेंटर है और इसके गिर्द भी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस ने ही तो इंस्ट्रक्शंस देनी है सेल को। अब जिन सेल्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही होती
वो क्या करते हैं, वो डिजीज सेल्स हो जाते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो कैंसर कॉज करते हैं। अब जब हम सेल की बात करेंगे तो सेल के बाहर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन नीचे है और ऊपर एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल कभी भी एनिमल्स में नहीं होगा। ये सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, ये रिजिड होता है, हार्ड और नॉन लिविंग होता है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्लांट्स को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, शेप प्रोवाइड करनी होती है। अब अगर हम इसका फंक्शन डिटेल में जाएं तो ये शेप दे रहा है, किसी भी प्लांट को कोई शेप दे रही है सेल वॉल, इसी तरह उसको स्ट्रेंथ दे रही है, प्रोटेक्शन भी दे रही है और सपोर्ट भी दे रही है। किस फॉर्म में, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में। पीछे इसके क्या होगा सेल वॉल के, प्रोटोप्लाज्म होगा, तो प्रोटोप्लाज्म इसको क्या कर रही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। अब जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल को ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्से। पहला हिस्सा ये होगा जो कि हमें नजर आता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उनकी प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन होती है, फिर वो मेच्योर होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इधर भी ये अब जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसके सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होगा तो वो फिर मिडिल लेमेला फॉर्मेशन होगी और फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी। कुछ पौधों में आप देखेंगे कि हार्ड जो है ना वो प्राइमरी वॉल ही होती है। जब हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं तो प्राइमरी वॉल की लोकेशन कहाँ आती है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के अबव होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं होती। तो आपने प्लीज याद रखना है कि प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट अबव सेल मेम्ब्रेन। अब ये किससे बनी हुई, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सेलुलोज से बनी हुई है, हेमी सेलुलोज से बनी हुई है और पैक्टिन। ये सारे क्या है, बेसिकली ये सारे आपके केमिकल यूनिट्स हैं जो कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से आपकी सेल वॉल बनती है। अब सेलुलोज बेसिकली क्या करता है, ये बनाता है फाइबर्स जो कि क्रिस क्रॉस एक दूसरे की गिर्द करते हैं ताकि इसको सपोर्ट दें। उसके बाद आप आ जाते हैं मिडल लैमेला की तरफ। ये बेसिकली प्राइमरी वॉल को ही इसने होल्ड किया होता है और क्या करते हैं, उसके सेल्स को होल्ड किया होता है। लेकिन मिडल लैमेला में केमिकल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन। देखिए ना, हमने देखा कि यहाँ पे सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन भी है, लेकिन इधर एडिशनल क्या ऐड हो गए हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद जब हम आते हैं थर्ड लेयर जो आएगी, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल बेसिकली आपको लोकेट करती है इनर साइड पे, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ लोकेट करेगी। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और लिग्निन। अब देखें इसमें कहीं पे भी लिग्निन नहीं था। अब सेलुलोज और ये जो लिग्निन है ना, बेसिकली आपकी कहाँ होंगे, आपके सेकेंडरी वॉल में होंगे। अब इसमें आपको ना एमसीक्यू एक इस तरह आ सकता है कि आपको सेल वॉल्स के नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आप हमें, क्योंकि देखें पैक्टिन भी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, इसमें सेलुलोज है, इसमें मिडिल लैमेला में सेलुलोज नहीं है। आपको लिग्निन का पूछा जा सकता है कि लिग्निन जो है ना बेसिकली किस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो लिग्निन आपने हमेशा याद रखना है सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, अब आप देखिए मिडिल लैमेला में क्या डिफरेंस है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये वाली मिनरल्स जो है ना इसके अंदर लोकेट करती हैं। और इसमें कॉमन बेसिकली देखिए सेलुलोज प्राइमरी में भी कॉमन है और सेलुलोज सेकेंडरी में भी कॉमन है, ठीक है। और इसी तरह आपको पैक्टिन जो है ना वो तो दोनों में, मिडिल लैमेला और आपकी प्राइमरी सेल वॉल दोनों में कॉमन है। तो जो यूनिक चीज इस वक्त आपकी आ रही है वो लिग्निन आ रही है, कि लिग्निन जो है ना आपका डिफरेंट होता है। अब अगर हम देखा जाए कि सेल वॉल जो एलजी की है उसके अंदर भी आपको ये आप काइंडली नोट डाउन कर लें, जो एलजी की सेल वॉल है उसमें क्या होगा, सेलुलोज ही होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है उसके अंदर एक डिफरेंट केमिकल होगा, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इसी तरह जो फंजाई की सेल वॉल है उसके अंदर क्या होता है, काइटिन होता है। अब इसमें ना आपको 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो इस एंगल से आ सकते हैं कि पहला एमसीक्यू तो मैंने आपको बता दिया कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस
प्राइमरी आइदर मिडल एमिला और सेकेंडरी सेल वॉल में किसके अंदर लिग्निन केमिकल प्रेजेंट है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल में जो किसी भी दो केमिकल्स के नाम बताएं, तो उसमें दो केमिकल्स आप अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे तो वो सेलुलोज एंड लिग्निन होगा। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल में आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि प्रोकैरियोट्स आर मेड अप ऑफ सेल वॉल में फ्रॉम एग्जांपल केमिकल्स, आपको लिग्निन भी पूछा जा सकता है, आपको पेक्टिन भी पूछा जा सकता है, आपको पेप्टाइड और ग्लाइकन, तो ये एक यूनिक है। इसी तरह फंजाई के तो हमने कॉमन आपको पता है दैट इज काइटिन। तो ये आज का टॉपिक था, काइंडली इसको नोट डाउन कर ले, इसमें से आपको ट्रिकी एमसीक्यूज आ सकते हैं।